स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में लेसन नंबर 23 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ, कौन कौन सी अनुसंधान विकास परियोजनाएँ जो राजूवास बीकानेर द्वारा संचालित की जाती है, यानी डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ राजूवास। तो इसमें जो राजूवास है यानी राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएँ चली जाती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर द्वारा, बीकानेर वेटनरी कॉलेज द्वारा जो योजनाएँ चलाई जाती है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से नस्ल पुष्टिकरण योजना, यानी नस्ल की पुष्टिकरण परियोजना है जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा नस्ल की पुष्टि की जाती है कि कौन सी नस्ल है। राज्य स्तरीय खाद्य एवं चारा विश्लेषण प्रयोगशाला, ये स्टेट लेवल की फीड एंड फोडर, फीड यानी कंसनट्रेट और फोडर के विश्लेषण की प्रयोगशाला है। इसमें उसके फीड में और फोडर में कितना मतलब डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह क्या क्या है उसके बारे में ये राज्य स्तरीय खाद्य चारा विश्लेषण प्रयोगशाला है। ऊँटों में होने वाले विभिन्न रोगों के आकलन के लिए रोग निदान उपकरणों और क्षेत्र आधारित निदानों के सैंपलिंग तकनीकों के उपयोग से ऊँटों में रोगों की पहचान, ये बीकानेर वेटनरी कॉलेज द्वारा योजना चलाई जा रही है जिसमें ऊँटों में होने वाले रोगों की जानकारी प्राप्त की जाती है, यानी उनका पता लगाया जाता है कि उनमें कौन सा रोग है। विविध पशुधन उत्पादन प्रणालियों के सजीव प्रदर्शन मॉडलों की स्थापना, यानी विभिन्न पशुधन के उत्पादन प्रणालियाँ जो है उनके सजीव मॉडल बनाए जाते हैं। ये बीकानेर वेटनरी कॉलेज द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा हरा चारा उत्पादन, ये तकनीक है जिसके द्वारा हरा चारा उत्पादन किया जाता है। अखिल भारतीय समन्वित बकरी उन्नयन अनुसंधान परियोजना, यानी बकरियों के उत्थान के लिए ये परियोजना बीकानेर वेटनरी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही है, अखिल भारतीय है ये। मगरा भेड़ उन्नयन परियोजना, मगरा नस्ल की भेड़ के डेवलपमेंट के लिए परियोजना है। जलवायु अनुकूलित कृषि प्रवर्तन नेटवर्क परियोजना, ये जलवायु परिवर्तन के आधार पर कृषि नेटवर्क परियोजना है। गलघोटू पर नेटवर्क परियोजना, HS बीमारी जो गलघोटू बीमारी उस पर नेटवर्क परियोजना है। चारा संरक्षण के साथ साथ सेवन घास विकास, सेवन घास जो है ये जैसलमेर में, बाड़मेर में होती है, जो मरुस्थल है वहाँ पे, और ये बीकानेर में भी होती है। ये जो है प्रोटीन का रिच सोर्स है, पशु इसको बहुत चाव से खाते हैं, दूध वाले पशु। और हरा चारा उत्पादन परियोजना, ये दोनों मतलब सेवन घास और हरी चारा उत्पादन की परियोजना जो है ये चारा संरक्षण के साथ साथ वेटनरी कॉलेज बीकानेर द्वारा चलाई जाती है। अब देसी गौ नस्ल उन्नयन परियोजनाएँ जो है वो कौन कौन सी है जो बीकानेर वेटनरी कॉलेज द्वारा चलाई जाती है, वो है कांकरेज की है नस्ल सुधार के लिए ये अनुसंधान केंद्र है कोडमदेसर बीकानेर में। साहिवाल गोवंश प्रजनन फार्म, ये अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर में है। साहिवाल नस्ल की गाय का डेवलपमेंट किया जाता है वहाँ पे। राठी गोवंश प्रजनन फार्म पशु अनुसंधान केंद्र, ये बीछवाल बीकानेर में है, और नोहर ये हनुमानगढ़ में है। थारपारकर गोवंश प्रजनन फार्म, ये पशु अनुसंधान केंद्र एक तो आपका बीछवाल में है यानी बीकानेर में है, और एक चांदन में है, चांदन जैसलमेर में है, रामदेवरा से आगे है। गिर पशु प्रजनन फार्म, गिर नस्ल की गाय जो है जिनको रेंडी बोलते हैं, उनका अनुसंधान केंद्र है वल्लभनगर, ये वल्लभनगर जो है ये उदयपुर में है। अब पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया, यानी ये बीकानेर वेटनरी कॉलेज के अलावा नवानिया में वेटनरी कॉलेज है गवर्नमेंट का उदयपुर में, जो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, राजूवास के अंदर में। ये वल्लभनगर में है नवानिया। ये दक्षिण राजस्थान में पशु चिकित्सा क्षेत्र में मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में कार्य करता है, अनुसंधान किया जाता है। वो सोनाड़ी भेड़ उन्नयन परियोजना, यानी सोनाड़ी नस्ल की भेड़ जो है वो मुख्यतः चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पाई जाती है, और उसके अनुसंधान की परियोजना जो है वो नवानिया वेटनरी कॉलेज द्वारा संचालित की जाती है। पशु रोग निदान उपचार देखभाल जांच के लिए पशु चिकित्सा निदानिक केंद्र, ये भी नवानिया द्वारा संचालित किया जाता है। पशुपालन उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, यानी उन्नत पालन के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है पशुपालकों को, डॉक्टरों को, वो भी जो है आपके नवानिया में है स्थित है।
सिरोही नस्ल की बकरियों में अनुवांशिक सुधार यानी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट सिरोही नस्ल की बकरियों में, ये परियोजना भी नवानिया वेटरी कॉलेज उदयपुर द्वारा संचालित की जाती है। मेगा भेड़वंश परियोजना सोनाडी, यानी एक मेगा परियोजना है सोनाडी भेड़ की प्रजनन की, ये भी आपके नवानिया वेटरी कॉलेज द्वारा संचालित की जाती है। भैंस यूनियन नेटवर्क परियोजना भैंसों के डेवलपमेंट के लिए ये परियोजना है, नेटवर्क परियोजना है, जिसको ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध रहती है इसके बारे में। फिर प्रदेश में पशुपालन के समग्र विकास हेतु तो नए केंद्रों की स्थापना, यानी ये यूनिवर्सिटी द्वारा जो राजू आसंस के द्वारा प्रदेश में पशुपालन के समग्र विकास नए केंद्रों की स्थापना भी की जाती है। नए केंद्र जैसे इथनो वेटनरी प्रैक्टिस का अल्टरनेट मेडिसिन केंद्र, ये केंद्र स्थापित किए जाते हैं। पशुधन चारा संसाधन प्रबंधन तकनीक केंद्र, यानी चारे के बारे में नई नई तकनीक के बारे में, प्रबंधन के बारे में ये केंद्र स्थापित किए जाते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। 10 जिलों में वेटनरी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है, मतलब वेटनरी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र जिसको केवी के बोलते हैं, 10 जिलों में है ये। जयपुर में स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान है, जयपुर में ये संस्थान है जहाँ पे स्नातकोत्तर यानी जो BBSc बैचलर की डिग्री लेते हैं उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है वहाँ पे। जयपुर में स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान, पशुपालन में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, यानी अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र ये भी है पशुपालन में। पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र, जैविक पशुधन उत्पादन तकनीक केंद्र, मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं उसके बारे में। जैविक पशुधन उत्पादन तकनीक केंद्र, पशुधन आपदा प्रबंधन केंद्र। आपदा प्रबंधन का मतलब है कि ऐसा केंद्र स्थापित किया जहाँ पे आपदा आती है ना, किसी प्रकार की, जैसे बहुत ज़्यादा बरसात होगी, कभी मान लो ओले पड़ गए या मान लो सूखा पड़ गया, तो उस टाइम आपदा आ गई तो उससे कैसे निपटते हैं उसके बारे में अध्ययन करवाते हैं। ये जैविक पशुधन आपदा प्रबंधन केंद्र है जयपुर में। अंतरिक्ष आधारित तकनीकों से पशु विज्ञान उपयोग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यानी अंतरिक्ष आधारित तकनीकों से जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से जो तकनीक को विकसित करते हैं पशुओं के विज्ञान उपयोग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस। वन्य पशु प्रबंधन स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र, यानी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, शेर है, चीता है, जो जिन्हें अपने वन्य जीव बोलते हैं, उनके प्रबंधन और स्वास्थ्य अध्ययन के लिए भी अध्ययन सेंटर है यूनिवर्सिटी द्वारा खोला हुआ। पशु जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निस्तारण तकनीक केंद्र, यानी जैव चिकित्सा का मतलब है जो अपशिष्ट बचता है, जैसे सिरिंज है, नीडल है, या मान लो कोई दूसरा मेटीरियल है जो पशु ऑपरेशन करते हैं, उसका निस्तारण कैसे करते हैं, वो तकनीकी केंद्र भी इसके द्वारा स्थापित किया हुआ है। वैक्सीनोलॉजी में जैव उत्पादन, वैक्सीन पैदा करने के लिए और दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट उत्पन्न करने के लिए ये एक अनुसंधान केंद्र स्थापित है राजूवास द्वारा। अब इसके बाद आता है स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जयपुर। ये जो स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा, यानी स्नातकोत्तर के बाद में जो पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान संस्थान है जयपुर में, उसके द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं वो है ये। इसमें एक तो पशु चारा प्रौद्योगिकी गुणवत्ता और उत्पादकता वृद्धि के लिए क्षमता निर्माण परियोजना, यानी ये चारा से रिलेटेड परियोजना है। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी क्षेत्रों में गायों और भैंसों में स्वास्थ्य की स्थिति, उत्पादन और प्रजनन बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष खनिज अनुकूलन परियोजना, यानी अर्ध शुष्क जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें गायों भैंसों के स्वास्थ्य की स्थिति और उत्पादन और प्रजनन बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट, यानी उस क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र के लिए खनिज अनुकूलन परियोजना, यानी खनिज लवण दे के उनके बारे में हम क्या सुधार कर सकते हैं, वो परियोजना है। ये चलाई जाती है स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा। दूध में नए कृत्रिम अवयवों, यानी नए कृत्रिम अवयवों, अत्यधिक सूक्ष्म रोगजनकों की स्थिति, दवा एवं कीटनाशकों के अवशेषों, प्रदूषणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय दूध की गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ये दूध की प्रशिक्षण प्रयोगशाला है जो जयपुर में स्थित है। स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा संचालित है। जयपुर क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के दूध में पोषण गुणों में कीटनाशक अवशेषों के सामान्य पशु खाद्य चारे के साथ जांच परियोजना, यानी सामान्य चारा और जो खाद्य पदार्थ है पशुओं के लिए उसकी जांच के साथ साथ जो विभिन्न पशुओं की प्रजातियां हैं उनके दूध में पोषण गुण क्या क्या मिलते हैं उसके अध्ययन किया जाता है। और
कीटाणुनाशक अवशेषों की सामान्य जानकारी, यानी दूध में कीटाणुनाशक कौन कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि पशु जो है चारा खाते हैं उसमें कीटाणुनाशक उनको मिलते हैं, क्योंकि लोग आजकल कीटाणुनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं फसलों के ऊपर। तो ये परियोजनाएं हैं जो राजूवास द्वारा संचालित की जाती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन सी योजना, 5 के नाम लिखो। कभी लिखेंगे वेटरनरी कॉलेज बीकानेर द्वारा संचालित 3 योजनाओं के नाम लिखो। फिर लिखेंगे नवानिया द्वारा संचालित 3 योजनाओं के नाम लिखो। फिर आएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट अनुसंधान संस्थान जयपुर है उसके द्वारा संचालित की 2 परियोजनाओं के नाम लिखो। और नए केंद्रों की स्थापना करते हैं वो कौन कौन से केंद्र हैं, जिसके 3 या 4 केंद्रों के नाम लिखो। तो इसको भली प्रकार से आप इनको याद करें। धन्यवाद।